हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बच्चों हमें डेसिमल का डिवीजन फाइंड करने के लिए कहा गया है 4.8 डिवाइडेड बाई 10। तो इसे बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे करने के लिए इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप करना चाहें आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इस डेसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन मेथड से डिवीजन करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नंबर दिया गया है वो 4.8 डिवाइडेड बाई 10 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम डिवीजन करने के लिए ये जो डेसिमल है इसको यहां से रिमूव करेंगे। तो 4.8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 48 अपॉन 10। अब 10 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारे यहाँ पर टेंस की प्लेस की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, और डिवाइड में आपको 10 दिया ही हुआ है। तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 48 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन 1। 10 के नीचे यहाँ कुछ नहीं बच्चों, इट मीन्स कि उसके नीचे हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन फ्रैक्शन का। तो अब इसे हम कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 10 और इस डिवीजन के साइन की प्लेस में आता है मल्टीप्लाई और इस नंबर का हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो इसे चलिए हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 48 वन हो जाएगा 48 और 10 टेन हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, 48 अपॉन 100। अब देखिए हमारे ऊपर का नंबर हमें 48 फाइंड हुआ है। ठीक है, और नीचे हमारे 2 जीरो हैं। तो हमारा यहाँ पर जब हम डिवीजन करेंगे तो वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लेफ्ट साइड मूव होके लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 और 2। तो हमारा जो डेसिमल लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और इस जीरो के पहले कुछ नहीं है वंस की प्लेस में, तो वहां पर लगा दीजिए 0। तो 0.48 इसका जो आंसर आएगा वो यही होगा। तो हमारा आंसर आया बच्चों 0.48। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो था 4.8 और जो हमारा आंसर आया वो आया 0.48। इट मीन्स कि जो डेसिमल है ये डेसिमल 1 प्लेस मूव हुआ है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, बाकी इस डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा दूसरा नंबर अगर हम देखें तो हमारा ये जो नंबर है वो 52.5 है। ठीक है, तो इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा 525 हमारा नंबर है। ठीक है, 1 प्लेस मूव होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि 10 का डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल लगेगा वो यहां लग जाएगा 1 प्लेस लेफ्ट साइड मूव होकर के, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसे हम आपको इस तरह से भी करके दिखाते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इसे जब हम डेसिमल को रिमूव करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 525 अपॉन में 10 और यहां डिवीजन का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 525 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10। ठीक है, तो 525 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 525 ही आएगा। ठीक है, और 10 टेंस ही हो जाएगा 100। तो जब आप इस 525 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर है 525 ये इसमें 1 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, तो यहां से काउंट करके 1 और 2 यहां पर हमारा लग जाएगा डेसिमल। 525 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। इसे करने का शॉर्ट तरीका यही होता है कि जितने जीरो हैं उतने के बाद आप यहां पर डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने जब डायरेक्ट इसे किया लेफ्ट साइड मूव करके तो भी हमारा आंसर वही आया, और हम अगर डिवीजन करके भी करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्मूले से तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों उससे हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों तरीके से इसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वन दिया गया है 0.7 डिवाइडेड बाई 10। तो इसे जब हम रिमूव करके लिखेंगे डेसिमल को तो क्या लिखेंगे, 7 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 10। इसे करते हैं सॉल्व। तो 7 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10, ये हो जाएगा 7 अपॉन 100। देखिए हमें डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद। ठीक है, और यहाँ पर हमारा केवल सिंगल डिजिट है हमें 7, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाने के लिए
हमें इसमें एक जीरो अपनी तरफ से करना होगा ऐड, और यहाँ लगेगा हमारा डेसिमल, और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे आप लगा दीजिए 0। ठीक है, अब देखिए अगर डायरेक्ट की बात करें तो डेसिमल हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, 1 प्लेस लेफ्ट साइड मूव होगा तो क्या जाएगा 0.07, और डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, यहाँ लगा दीजिए 0, तो 0.07। ये भी वही आंसर आया और ये भी वही आंसर आया। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड मूव कर दीजिए इसे 1 प्लेस, तो 3.31 यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा दिया गया है 27223। हमारा जो डेसिमल है वो इस 2 के बाद है, यहाँ पर 1 प्लेस मूव करेंगे क्योंकि डिवाइडेड बाई 10 है, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 27.223। ठीक है, यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों ये, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा ये डिटेल में मैंने किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं, यहां से मूव करेंगे 1 प्लेस तो यहां आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो इसका आंसर हो जाएगा 056, और डेसिमल आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और डेसिमल के पहले वंस की प्लेस में कुछ नहीं तो आप लगा दीजिए 0, तो 0.056 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा जो लास्ट वन है 397, इसमें भी डिवाइड करना है हमें बच्चों 10 से, तो यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है 3 के पहले लगा हुआ है, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.397 यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।